नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शास्त्री अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ऑनलाइन आकर के वीडियो बनाई है। जैसा कि आप टाइटल से ही समझ पा रहे होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे टाइटल लिखा हुआ है इसमें कि क्यों कन्या, तुला, मकर इन राशि वालों की मैरिड लाइफ या आप ये समझ लीजिए कि इनकी लव लाइफ इतनी ज़्यादा उथल पुथल वाली क्यों होती है, क्या रीज़न रहते हैं, ऐसा क्या वजह है जो इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा ट्रायंगल ज़्यादा रहते हैं, यानी कि स्मूथली नहीं चलती हैं। लव लाइफ को लेकर के देखा जाए या इनकी हर बारीकी को लेकर के, तो जो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो अनस्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये हमेशा डाउट में रहते हैं और डाउट इनके मन में कुछ एक्सट्रीम लेवल का रहता है। ये रिस्क लेना भी पसंद करते हैं, मेहनत करना भी पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको वो रिजल्ट या एफर्ट की हम बात करना वो नहीं मिलते हैं। रीज़न क्या है, तो उसको हम थोड़ा बारीकी से समझते हैं और आपको कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं रीज़न क्या रहता है। जैसा आपने देखा होगा कि वृष और तुला, अब ये 2 नंबर अगर अपने चार्ट पे देखोगे आप, जहां पे आपका 2 नंबर लिखा हुआ है और तो वो वृष राशि है आपकी, और जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है वो आपकी तुला राशि है। तो इन दोनों की जो स्वामी होते हैं वो शुक्र ग्रही हैं। शुक्र भौतिकवादी है, यानी कि जितने भौतिकवादी की, यानी कि थोड़ा ज़्यादा हिंदी होगी, थोड़ा इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जैसे ठाट बाट की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी। ये मेहनत तो करते हैं, लेकिन ये इतना मेहनत इसलिए करते हैं ताकि इनको वो ऐशो आराम मिल सके, वो लग्जरी लाइफ इनको मिल सके। तो ये शुक्र से जुड़ी हुई खासियत रहती है इन राशि वालों में। और दूसरे आप देखो कि मिथुन और कन्या राशि वाले, इनकी थ्योरी ये रहती है भाई साहबों की कि ये अपने दिमाग से चलें, लॉजिक, हर चीज पे एक लॉजिक ढूंढना इनकी एक आदत होती है, जिसकी वजह से ये काफी टाइम कंफ्यूज भी रहते हैं, इफ और बट में ज्यादा उलझे रहते हैं, ये या ओ, ये या यो। तो ये चीज एक पहला रीजन ये है। तीसरी जो हमने चूज किया है यहाँ पे राशि, वो है मकर और कुंभ। तो यहाँ पे शनि है, शनि हार्डवर्कर है, ये हर चीज पे हार्डवर्क ढूंढते रहते हैं, यानी कि पढ़ाई में मेहनत करके सब कुछ होता है, काम मेहनत करके सब कुछ होता है। तो इनके भाई साहब के पास अगर इनको गर्लफ्रेंड बता भी ली है इन्होंने, इनके पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि इनको लगता है कि सारी दुनिया का काम इनके ऊपर सौंप रखा है। तो ये इन राशि वालों की खासियत रही। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। यहाँ पे देख रहा हूँ आपके, यहाँ पे लिखा हुआ कि देव वर्ग, यानी कि देव वर्ग और एक राक्षस वर्ग। यानी कि देव वर्ग के प्लेनेटों में देखोगे तो जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, केतु, तो ये देव वर्ग वाले यानी कि देवता, यानी कि देवताओं की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फर्स्ट प्राइमरी जो रहती है इनकी राशियां, कभी भी देखा होगा आपने। जैसे कि अगर मैं बात करूं मंगल की, तो मंगल मेष राशि हो जाती है। तो ये सब जितना एफर्ट जो है मंगल जो अपनी मेष राशि में देते हैं, उतना ज्यादा वृश्चिक राशि में नहीं होता। रीजन क्या है कि देवता अपनी प्राइमरी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हैं। इसीलिए जितनी भी जैसी राशि आएंगी, आपका धनु राशि देख लीजिए, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। तो कभी जितना बेनिफिट जो बृहस्पति धनु में देता है उतना ज्यादा मीन पे नहीं देता। रीजन क्या है, क्योंकि इनकी जो प्राइमरी राशि है वो, जैसे अगर मंगल की बात करें तो इनकी मेष प्राइमरी राशि होगी, धनु जो है बृहस्पति की प्राइमरी राशि है। और उसी तरह से अगर हम राक्षस तत्व वाली राशियों की बात करें तो यहाँ पे शनि मकर राशि का कारक होता है, लेकिन अगर केंद्र त्रिकोण की बात करें हम, तो शनि जो है मकर के बजाय कुंभ पे ज्यादा अच्छा बेनिफिट देता है। और दूसरे अगर शुक्र को देखें तो शुक्र, वृष राशि भी शुक्र की ही राशि है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो तुला राशि में अच्छा फल देता है। अब बुध की बात करें तो मिथुन राशि भी बुध की ही होती है, लेकिन बुध को कन्या राशि में उच्च का मान जाता है, क्योंकि वो अपनी ही राशि है उसकी, फिर भी उसमें उच्च का होता है। यही, अब इनको हम छोड़ देते हैं, राहु केतु को इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं अभी। इन 7 प्लेनेटों के बारे में जो हमारा जो टारगेट है वो इसके बारे में, सबसे पहले हम इसके बारे में टारगेट के बात करते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखिए इतिहास, आप चाहे अपने पुराणों को हम उठा के देखें तो जो राक्षस वर्ग थे,
ये राक्षस जो थे वो क्या करते थे, उनकी बीवी तो खुद की होती थी, लेकिन आप आज तक देख लीजिए, जो राक्षसों की बीवियां किसी को याद नहीं है। जितना भी जो राक्षस हुए वो जाकर के सीधा अटैक कहाँ करते थे, इंद्रलोक में जाकर के। तो वहां अब रावण देख लो, राक्षस कुल में पैदा हुआ, लेकिन उनको माता पार्वती पसंद आ गई। अब भाई साहब की तो क्या कह सकते हैं, जो माँ तुल्य थे उनको पसंद आ गई। तो जो जितने भी जो राक्षस कैटेगरी में जितने हमारे प्लेनेट आते हैं, तो इनके ये प्राइमरी को छोड़ करके सेकेंडरी की तरफ ज्यादा जाते हैं। इसी तरह से शुक्र देवता को दो राशियां मिली हुई है, वृष और तुला। ठीक, तो जब वृष और तुला की बात करें तो इनकी पहली राशि तो 2 नंबर हो गई, वृष जो 2 नंबर राशि है। लेकिन इनका जो रीजन रहता है भाई साहब का, ये रीजन रहता है इनका तुला को, ये तुला को ज्यादा बेनिफिट देते हैं कि भाई पहले घर की तो घर की ही है, घर की मुर्गी दाल, और ये बाहर ढूंढते हैं, ये अपनी खुशियां बाहर जाते हैं। ये खुशियां बाहर ढूंढने के चक्कर में इनकी जो है मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब होती ही है, लव लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होती, जिसकी वजह से कहीं के नहीं रहते। वही रीजन जो है बुध का भी होता है, बुध की मिथुन राशि होती है, लेकिन ये भी भाई साहब बाहर खुशी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो कन्या राशि वालों की भी ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर आप और बारीकी में जाएंगे तो इनके अगर नक्षत्रों को आप उठा करके देख लोगे तो आधे से ज्यादा जो नक्षत्र होते हैं इनके, ज्यादातर जो है, अगर तुला राशि का देखो तो स्वाति नक्षत्र जो राहु का है, अगर मिथुन राशि का देख लोगे तो आद्रा नक्षत्र, उसमें भी राहु का आएगा। और अगर आप कुंभ राशि को देख लोगे तो इनका नक्षत्र भी शतभिषा राहु का ही नक्षत्र आएगा, जो कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो है इंडिकेट करता है राक्षसी कैटेगरी को, यानी कि बढ़ाने की तरफ को। तो ये रीजन रहता है कि फर्स्ट ये प्राइमरी चीजों को छोड़ करके सेकेंडरी चीजों की तरफ भागते हैं। इन राशि वालों की ज्यादातर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादातर। इनकी लाइफ कितनी भी बढ़िया क्यों ना, मैरिड लाइफ सब चीजें अच्छी हो, चाहे कितना भी बढ़िया कुछ क्यों ना चल रहा हो, लेकिन इनको फिर भी लगता है यार कहीं ना कमी है। इनको ये लगता है कि मतलब एक चुल रहती है, कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए, इनको एक क्रिएटिविटी रहती है माइंड में कि यार कुछ होना चाहिए लाइफ में, मजा नहीं है, तो ये अपनी लाइफ से बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए सेकेंडरी यानी कि ये रिस्क लेना पसंद करता है, रिस्क है तो इश्क है। तो ये भाई साहब रिस्क लेते हैं अपने हार्डवर्किंग पे, या अपने पैसों के दम पे, या अपने बुद्धि के दम पे, या अपने टैलेंट के दम पे ये रिस्क लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इनके अपोजिट जेंडर बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, वो बड़ी जल्दी इनसे अट्रैक्टिवनेस की वजह से इनके साथ जो है लॉन्ग टर्म तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ टाइम तक चलते ही ये चीजें। लेकिन इनकी लाइफ, लव लाइफ या मैरिड लाइफ में एक ट्विस्ट रहता जरूर है। अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हैं, आपकी लाइफ किस तरह से रहेगी, उसमें क्या क्या ट्विस्ट रहेंगे, लव लाइफ या अरेंज लाइफ में, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। हम जो पत्रिका को, अगर आपकी पत्रिका देखते हैं तो उसको अलग अलग पत्रियों से देखते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बारीक डिसीजन या बारीक चीज़ें निकाल करके देते हैं। और लव लाइफ के बारे में ही जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए और अपना मैसेज हमें ड्रॉप कीजिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।